नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के सबसे अनमोल वरदान के बारे में, वृक्ष। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, बल्कि धरती का जीवन और हमारी सांसों का आधार है। वे हमें स्वच्छ हवा, छाया, भोजन और यहाँ तक कि बारिश भी देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये वृक्ष कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन के लिए? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वृक्ष न केवल पर्यावरण की रक्षा करते हैं, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी संवारते हैं। तो आइए जुड़ते हैं इस हरियाली से भरी यात्रा में और जानते हैं वृक्षों के वरदान के बारे में। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था, जिसे गांव वाले जीवन का वृक्ष कहते थे। इस वृक्ष के बारे में कहा जाता था कि यह किसी भी व्यक्ति की सच्चे दिल से की गई इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन केवल एक बार। गांव के लोग इस वृक्ष की पूजा करते थे, परंतु बहुत कम लोग इसके पास जाते थे। हर किसी को डर था कि कहीं वे अपनी एकमात्र इच्छा बेकार न कर दें। इस कारण से वृक्ष के पास शांति और एकांत बना रहता था। वर्षों से केवल वही लोग वृक्ष के पास गए थे जिनके जीवन में असाधारण समस्याएं थी। एक दिन गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह और उसकी पत्नी सुमन कड़ी मेहनत करते थे। लेकिन पिछले कई वर्षों से सूखा पड़ने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही थी। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उनकी एक छोटी बेटी थी, जिसका नाम गीता था, जो अपनी छोटी उम्र में ही बहुत समझदार थी। रमेश और सुमन को चिंता थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाएंगे। एक दिन गीता ने अपने माता पिता को रोते हुए देखा। उसने उनसे पूछा, माँ, बाबा, आप क्यों परेशान हैं? रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, हम तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। गीता ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, बाबा, आपने मुझे जीवन का वृक्ष के बारे में बताया था। क्यों न हम वहां जाकर उसकी शरण लें और उससे प्रार्थना करें कि वह हमारी मदद करे। रमेश और सुमन को यह विचार सही लगा। अगले दिन वे अपनी बेटी के साथ जीवन के वृक्ष के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रार्थना की और अपनी स्थिति बताई। गीता ने वृक्ष से कहा, हे जीवन के वृक्ष, हम आपके शरण में आए हैं। कृपया हमारी मदद करें ताकि हम अपने जीवन को फिर से संवार सकें। वृक्ष ने धीरे धीरे अपनी शाखाओं को हिलाया, जैसे कि वह उनकी बात सुन रहा हो। तभी एक गहरी, शांत आवाज आई, मैं तुम्हारी इच्छा सुन सकता हूँ, लेकिन याद रखना, मैं केवल एक बार ही किसी की इच्छा पूरी करता हूँ। सोच समझ कर बताओ, क्या चाहते हो? रमेश और सुमन ने आपस में सलाह की। वे एक अच्छी फसल की कामना करना चाहते थे ताकि उनका खेत फिर से फल फूल सके। लेकिन गीता ने कुछ अलग ही सोचा। उसने वृक्ष से कहा, हम फसल की बजाय एक ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं जिससे न केवल हमारा परिवार बल्कि पूरे गांव का भला हो सके। वृक्ष कुछ देर शांत रहा और फिर बोला, तुम्हारी सोच महान है, बालिका। मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देता हूँ। तुम्हारे गांव के सभी लोग मेहनत और एकता के साथ रहेंगे और तुम्हारे खेत में ऐसी फसल होगी जो कभी नहीं सूखेगी। साथ ही गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इसके बाद रमेश, सुमन और गीता ने वृक्ष को धन्यवाद दिया और घर लौट आए। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। गांव के सारे खेतों में हरी भरी फसलें लहराने लगी।
गांव के लोग आपस में मिलजुल कर काम करने लगे और गांव में सुख शांति लौट आई। गीता की समझदारी और वृक्ष के वरदान के कारण गांव में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा। लोग मिलजुल कर खेती करते और गांव में कभी भी कोई भूखा नहीं रहता। जीवन का वृक्ष अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी शक्ति का सही उपयोग गीता ने कर दिखाया था। वृक्ष ने भी यह महसूस किया कि सच्चे दिल और दूसरों की भलाई की इच्छा हमेशा पूरी होती है। सीख: सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और दूसरों के भले के लिए सोची गई इच्छा हमेशा फल देती है।